ओम शांति। आज की मुरली है, डेट है 22/1/2026, 22 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स इसका रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। बाबा हमेशा मुरली में बोलता है कि सिर्फ मुरली पढ़नी नहीं है, मुरली की पढ़ाई करनी है ना। इसके लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट्स भी बताए हुए हैं कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो पढ़ाई करनी है, इसका मतलब बाबा रजिस्टर रखने के लिए बोलता है, मतलब नोट डाउन करने के लिए बोलता है, मतलब प्रॉपर लिखना पढ़ना, इस तरह से पढ़ाई करने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें इस कल्प से अच्छे से बाहर निकाल कर अगले कल्प में ऊंचे पद पाने के लिए हेल्प करेगा, है ना। तो बाबा बोलता है कि अच्छे से पढ़ाई करो। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान के पॉइंट्स आज की मुरली में क्या है ना। योग बाबा ने आज की मुरली में किस तरह का योग बताया हुआ है। स्वीट साइलेंस में बैठो, रूह रिहान करो, मनसा जो बाबा के साथ जो बात करनी है वो किस तरह से करनी है ना। तो बाबा कई सारे बाबा ने बोला है कि योग के प्रयोग करते जाओ। तो वैसे आज बाबा ने ज्वालामुखी योग बोला है या और कोई किसी प्रकार का योग बोला है ना। ये बाबा बोलता है कि पॉइंट्स नोट डाउन करो, ज्ञान के पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करो कि बाबा ने आज ज्ञान के बारे में क्या बताया है, धारणा के बारे में क्या बताया है, कौन सी धारणा बाबा ने आज बोली है, और फिर सेवा, है ना। क्योंकि जब तक हम खुद में धारणा नहीं करते हैं तब तक बाबा बोलता है कि सेवा नहीं होगी, फिर वो डिसर्विस बन जाती है। तो सबसे पहले तुम्हें धारणा करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें सेवा करनी है ना। तो 4 टॉपिक्स जो 4 सब्जेक्ट्स जो बाबा ने बताए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका नोट डाउन करना है। उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने हैं, है ना। तो पढ़ाई किस तरह से करनी है ये भी बाबा बोलता है, और दैवी कैरेक्टर का भी रजिस्टर रखने के लिए बाबा बोलता है। अब दैवी कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है मतलब क्या है कि उसमें भी काफ़ी कुछ आता है ना, कि आत्मा की 16 कलाएं क्या है ना। बाबा दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, इसके बारे में भी बोलता है। तो पढ़ाई ये करनी है कि दैवी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो उसमें 16 कलाएं भी आ जाती है कि सीखने की कला, सिखाने की कला, पढ़ने की कला, पढ़ाई कराने की कला, है ना, आराम करने की कला, उसके बाद क्या आता है कि दैवी व्यवहार कैसे करना है ना, वो कला, एंटरटेनमेंट की कला भी बाबा ने बोली है, लीडरशिप की कला भी बाबा ने बोली है। देन स्वस्थ रहना कैसे है, मतलब आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, मतलब बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो आत्मा को हेल्दी कैसे रखना है, आत्मा ने सीखना कैसे है और उनको सिखाना कैसे है ना। एक ये भी बाबा ने बोला है लेटर राइटिंग की कला, पत्र लेखन की कला, है ना। क्योंकि बाबा ने उसमें ये इम्पोर्टेंस बताया हुआ है कि लिखने का इम्पोर्टेंस क्या है ना। वही तो होता है ना कि रजिस्टर रखना है ना, कि तुम लौकिक में भौतिक जो ये है पेन पेपर है उससे लिखते जाओ। जब तुम इस तरह से पढ़ाई करोगे तो बाबा बोलता है तुम्हें और भी ज़्यादा हेल्प होगी कि समय रहते तुम संपूर्ण बनो, कर्मातीत बनो और तुम ऊंचा पद पाने के लिए बाबा के पास जाओ। तो पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, कि रोज़ चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है ना। ये बाबा बोलता है कि पूरे दिन में हमने क्या क्या किया है, किस तरह से किया है, वो पोता मिल देना है ना। तो पोता मिल में ये भी आ जाएगा कि हाँ सुबह ना 10 सवा 10 बजे इस तरह से मेरे दिमाग में आया था, मेरे मन में आया था, फिर ये मुझे कांटा चुभा था, मैंने बाबा के साथ बात की थी, बाबा ने मुझे ये बताया था, है ना। ये पोता मिल में जाएगा। लेकिन जिस वक्त जो कुछ भी चुभ रहा है हमें आदत डालनी है, प्रैक्टिस करते रहना है कि वहीं के वहीं, तभी के तभी हम बाबा को बता दें, बाबा के साथ शेयर करें। उस वक्त अगर टाइम नहीं है तो बस बाबा को बता दें
कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, बाबा मुझे बात करनी है ना, ये बाबा को बोल दे। लेकिन पोतान मेल में बाबा बोलता है कि ये सब कुछ मतलब ये पूरी पढ़ाई की बात है कि अमृत वेले उठो, उठने के बाद बाबा के साथ बात करो, बाबा ने जो विधियाँ बताई हुई है वो विधियाँ करो। क्या क्या है, ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड करने का इम्पोर्टेंस भी तो बाबा बोलता है ना, कि हमें वो आदत पड़नी चाहिए कि जो गुण है उसको देखने हैं, जो अच्छा है उसको देखना है ना। जब हम अपने आप की अच्छाई हमें क्या अच्छा मिला है, हम पिछले कर्म के अनुसार क्या अच्छा लेके आए हैं, वो जब हम अपने आप में अच्छा क्या है वो देखेंगे, तभी तो हम औरों की अच्छाई भी देख पाएंगे, है ना। जब अपने आप को हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, तभी औरों को भी हम एनालिसिस कर पाएंगे। मतलब ही क्या है, अपने आप को अच्छे से परखना शुरू करेंगे, परखना सीखेंगे और अपने आप को अच्छे से समझेंगे, परख कर समझेंगे, तो दूसरों को भी परखना और समझना आसान हो जाएगा, है ना। तो पहले तो वह बोलता है कि तुम ग्रैटिट्यूड करो, धन्यवाद करो, है ना। तो क्या है कि अच्छा मेरे साथ क्या हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। नहीं तो हमेशा हमें यही आदत पड़ी हुई है कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे साथ कैसे बुरा है। मतलब कुछ आत्माएं तो सच में ऐसी होती है कि उनको ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख उनके ही खाते में आया हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी दुखी आत्माएं वही है, सबसे परेशान आत्माएं वही है, सबसे चिंतित आत्माएं वही है, सबसे ज़्यादा दर्द उन्हें ही है ना। तो मतलब उनको ये भी समझ में नहीं अभी तक क्यों ऐसे होता है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ भी दुख दर्द सुख है, शांति है, समाधान है, संतुष्टता है, असंतुष्टता है, समाधान है, असमाधान है, डर है, जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे ही कर्मों का फल है, वो मेरे कर्मों के परिणाम के स्वरूप ही वो मेरे सामने आया हुआ है ना। तो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में अज्ञान होने के कारण उनको इसमें मतलब एक वो प्राउड फील करते हैं कभी कभी, है ना, कि नहीं सबसे दुखी तो मैं ही हूँ, सबसे बड़ा दुख तो भगवान ने मुझे ही दिया है, पता है क्या क्या मैं इसमें से निकली हूँ, उसमें से निकली हूँ, ये भी मेरे साथ है, अभी तक मेरी परीक्षाएं ख़त्म नहीं हुई है ना, इसमें ही रहते हैं। तो बाबा जब ग्रैटिट्यूड करने की आदत लगाता है, अमृत वेले उठकर पहले ग्रैटिट्यूड करो, धन्यवाद दो, तो समझ लो कि तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा क्या है ना, तुम्हारे हिस्से में क्या अच्छा आया है ये समझ लो। और तुम्हारे साथ जो बाकी के जो बाहर की आत्माएं भी बहुत कुछ अच्छा करती है, कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, सम्मान लेती है, सहयोग देती है ना, सामना करने की शक्ति भी देती है। तो बाकी की आत्माएं भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा अच्छा करती है। इतना अच्छा ज्ञान ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा ने दिया है ना। रोज के रोज कितना धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा बस तुम हो, ब्रह्मा बाबा आप निमित्त बने। कितना मतलब ये ग्रैटिट्यूड कितना है कि मैं अभी बाबा के पास हूँ, है ना। कोटों में से कोई और कोई में से कोई, तो हम क्या बनेंगे, गुणग्राही बनने की जो गुण है वो हमें बढ़ता जाएगा कि सामने वाले के भी गुण देखो। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपने गुण को देखेंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो पढ़ाई के साथ करो। तो बाबा धन्यवाद के लिए बोलता है, फिर बाबा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस बोलता है। वो भी क्यों बोलता है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा हमने बहुत कुछ गलत किया है ना। जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, हम जब माफ़ी मांगते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं कि जो कुछ भी दुख दर्द मुझे अभी मिल रहा है, वही दुख दर्द उस आत्मा को कभी मेरी वजह से महसूस हुआ है, मैं निमित्त बनी हूँ उस आत्मा को वो दुख दर्द महसूस कराने के लिए। तो मैंने गलत किया है ना, तो एक्सेप्ट करना है और उसे फील करना है कि हाँ ये दुख दर्द, अभी मुझे जितनी तकलीफ़ हो रही है वही तकलीफ़ उसको मेरी वजह से हुई थी, है ना। तभी तो एक्सेप्ट करके जब हम मन से माफ़ी मांगते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि हम मतलब वो जो दुख दर्द हमने दिया था वो एक्सेप्ट करके हम माफ़ी मांग रहे हैं, तो अपना कार्मिक अकाउंट जो है वो हम सेटल कर रहे हैं। और ये एक बार करके नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने कई बार ये किया हुआ है, ये गलतियाँ हमने हज़ारों बार की हुई है ना। तो रोज़ माफ़ी मांगते ही जाना है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, है ना। हमारे बच्चे होते हैं,
बच्चे जब होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बस ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, जिनका भी चाहिए उनका गुस्सा इन पर निकाल दो। अगर गुस्सा हमारे लिए कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बस इनके ऊपर हाथ उठा लो। अगर मेरी कोई अपेक्षा है, मैं इनसे पूरी करना चाहती हूँ, वो अगर पॉसिबल उनकी उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, बस उनको उल्टा सीधा जो चाहे बोलते रहो। मतलब हम उनको सच में ऐसे होता है कि हम उनको इंसान समझते ही नहीं है। उनको मारो, पीटो, गुस्सा करो, है ना, उनके उनके ऊपर अपेक्षाएं लादते जाओ। बस तुझे ये करना है, वो करना है, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने ऐसा ही क्यों किया, वैसा ही क्यों किया, इस तरह से ये ऐसे करना होता है। बहुत ज़्यादा इंसल्ट हम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो एक अलग आत्मा है, वो भी बाबा का बच्चा है, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। बस किसी पिछले कर्मों की वजह से आज ये मैंने ये जन्म लिया है ना। बाप भी है, प्यार के नाम पर हम उनको गुस्सा करते रहते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है? ये रॉन्ग इक्वेशन है ना। मारते हैं, पीटते हैं, अपमानित करते हैं और फिर बोलते हैं क्यों मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कौन सा प्रकार है प्यार करने का, है ना। सच में इसके ऊपर सोचना चाहिए और पूरी दुनिया को संकल्प सेवा, मनसा सेवा, सकाश सेवा से ये सेवा करते रहनी चाहिए। सभी आत्माओं को ये बताते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जब हमारा गुस्सा इस तरह से निकालते हैं तो हम उनको क्या दिखा रहे हैं कि गुस्सा इस तरह से निकालना होता है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, तुम्हें क्रोध आया है, बस आवाज़ ऊँची करो, कुछ भी गालियाँ दे दो, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करो, हाथ उठाओ, है ना, एकदम गुस्से से लाल पीले हो जाओ। तो क्या यही गुस्सा करने का तरीका है? क्या बाबा हम पर इस तरह से गुस्सा करता है? बाबा ने हमें भेजा कैसे था और अब हम हो कैसे गए हैं? संपूर्ण विकारी, संपूर्ण विकारी, है ना। जब तक बाबा के पास नहीं आए थे संपूर्ण अज्ञानी और संपूर्ण विकारी। पता ही नहीं था कि ज्ञान क्या है, पता ही नहीं था कि ये आत्मा क्या है, पता ही नहीं था ये परमात्मा कौन है, पता ही नहीं था ये दुख सुख क्यों आते हैं, कुछ भी नहीं पता था। संपूर्ण विकारी बने थे। लेकिन बाबा ने मीठे बच्चे, सिकेरदे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये बच्चे, वो बच्चे, कितना प्यार से हमें समझाया, है ना। बाबा ने ये बताया कि तुम्हें खुशी होती है तो तुम किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, तुम्हें दुख होता है तो तुम किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, है ना। खुशी होती है तो हंसते हैं, नाचते हैं, तालियां बजाते हैं, है ना, मिठाई बांटते हैं। दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं, शांत बैठते हैं, अपना दुख किसी के साथ शेयर करते हैं, है ना। हर एक का दुख जो है वो एक्सप्रेस करना एक तरीका होता है, खुशी एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो वैसे ही गुस्सा एक्सप्रेस करने का भी तरीका होता है, हमें पता ही नहीं है। गुस्सा होता है तो हम दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं, आवाज़ ऊंची निकालते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, गलत 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 सोचते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है ये जो तुम पढ़ाई करते हो वो इतनी अच्छे से करो, बाबा के साथ इतना विचार सागर मंथन करो कि बाबा देवी गुण मतलब क्या है, देवी कैरेक्टर्स मतलब क्या है, ये देवी देवताओं का कैरेक्टर होता कैसे है ना। मूर्ति को भी अगर हम सामने देखते हैं तो भी कैरेक्टर का पता चल जाएगा कि एकदम शांत है, सुखी है, समाधानी है, संतुष्ट है। और मूर्ति है फिर भी उसमें से जो वाइब्रेशंस निकल रही है, उसके अराउंड जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है, इतनी सात्विक है कि हमें वो शांति महसूस कराती है, हमें वो प्रेम महसूस कराती है। उसकी आंखें जो होती है वो आंखें भी कैसे है कि हमें देखते हुए भी पता चल रहा है कि वो मुझे नहीं देख रही है ना। हमें हमारी तरफ ही बिल्कुल हल्का सा बहुत ब्यूटीफुल स्माइल होता है, एकदम खुशी वाला स्माइल होता है, अंदर से खुशी, अतीन्द्रिय खुशी वाला स्माइल उसके चेहरे पर होता है, आँखों में भी वो झलकता है। लगता है कि वो हमें देख रही है लेकिन फिर भी पता होता है कि वो हमें नहीं देख रही है। जैसे बाबा कहता है देखते हुए भी मत देखो, है ना। और वो क्या करता है कि तुम्हारे सामने जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि ये क्यों सुनाया, वो क्यों सुनाया, पहले तुमने पहली बार भी आए थे तो उस वक्त भी तुम्हारी यही प्रॉब्लम्स थी, तब भी तुम वही बार कंप्लेंट्स कर रहे थे, अब भी तुम वही कंप्लेंट्स लेके आए हो, कभी नहीं बोलती है ना। तो मूर्ति को देख के भी पता चलता है कि देवताओं के
देवी देवताओं का कैरेक्टर क्या था, है ना। तो बाबा बोलता है इसकी पढ़ाई करो, ये जो 16 कलाएं जो मैंने तुम्हें भेजी है, बताई है, उसकी पढ़ाई करो और चेक करते रहो, कि रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है ना। ये ज़्यादा चेक करना है कि बाबा जो 16 कलाएं बोलता है, जो 5 स्वरूप बाबा बोलता है, दैवी शक्तियाँ जो बाबा बोलता है, ये ज्ञान जो बोलता है, क्या उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सबसे पहले चेक करना है ना। 5 स्वरूप भी जो बाबा ने बोले हुए हैं, वो भी तो चेक करना है ना, कि क्या मैं ब्राह्मण स्वरूप यूज़ कर रही हूँ। सामने अगर मेरी कोई भी आत्मा आती है है ना, बाबा ने क्या क्या बताया, बीज स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है, देवता स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है ना। 5 स्वरूप बाबा ने जो बताए हुए हैं, तो क्या मैं उस तरह से होती हूँ। बीज स्वरूप, कोई भी आत्मा सामने आती है, सबसे पहले तो बीज रूप बन जाओ, आत्मिक स्थिति में रह लो कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, बाबा के साथ जुड़ जाओ, है ना। हो गया, तुम्हारा ये स्वरूप पहले दिखना चाहिए, वो एक्शन में आना चाहिए, है ना। कोई भी अगर फ़ोन की रिंग बजती है, सबसे पहले बीजू बाबा के साथ कनेक्ट होना है कि मैं आत्मा हूँ, पता नहीं कोई आत्मा मुझे कॉल कर रही है ना। आत्मा हूँ मतलब क्या है कि जैसे मेरे में विकार है वैसे उसके में भी विकार है, ये आ गया ब्राह्मण स्वरूप, क्योंकि हम ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं कि जो भी आत्मा सामने है, तो वो भी अगर कुछ विकार दिखा रही है ना, तो वो भी विकारी आत्मा है, जैसे मैं भी विकारी आत्मा हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है फिर, उसको सकाश देनी है। पहले तो ब्राह्मण स्वरूप बनकर परखना है, ज्ञान को पूरा यूज़ करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, रहमदिल बनना है, शांति से उसके साथ मतलब शांति, उसको शांति महसूस करानी है। फिर परखना है कि उसमें कौन सी शक्ति कम है, क्या उसको ज्ञान नहीं है, क्या प्रेम की कमी है, पवित्रता की कमी है, अकॉर्डिंगली उसको फिर शक्तियाँ उसको देनी है। अब शक्तियाँ देनी है, आशीर्वाद देना है, शुभ भावनाएं देनी है, शुभ कामनाएं देनी है, ये कौन सा रूप आ गया, ये देवता स्वरूप बन गए। उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी बात हम अच्छे से सुन रहे हैं, बाबा के साथ भी कनेक्टेड है ना। पूज्य स्वरूप मतलब क्या है कि पूज्य स्वरूप, इसका मतलब हम इतने रहमदिल हो जाते हैं, इतना सबको सहयोग करते हैं आत्मिक स्थिति में रहकर। सहयोग मतलब ये नहीं है कि कोई अगर आत्मा दिखाई दे रही है, मतलब कुछ भी है तो पैसे ही दे दो, ये ही दे दो, वही, बिना जाने कि उसको ज़रूरत किस बात की है, हमें जो लगता है बस करते जाना है ना, ये हेल्प नहीं है। पूज्य स्वरूप मतलब क्या है कि उस आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो शक्ति, वो ज्ञान उसको देना है। जब हम वो देते हैं तो हम उसके लिए पूज्य बन जाते हैं, है ना। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, हमारे लिए वो पूज्य बन गए हैं ना। देवी देवताएं हमारे लिए पूज्य क्यों बन जाती है, क्योंकि हमें जो ज़रूरत है, हमें जिसकी ज़रूरत है, वो हमें वो देती है, उसमें सहयोग वो हमें देती है ना। तो हम भी जब दूसरों में शक्तियाँ भरते हैं, जब उनको ज्ञान की क्लैरिटी देते हैं, उनको जिसकी ज़रूरत है, शांति की में ज़रूरत है, हम उनको शांति महसूस कराते हैं, उनको जिसकी ज़रूरत है वो जब हम उनको देते हैं, तब हम उनके लिए पूज्य बन जाते हैं, है ना। तो ये जब पूरा एक्शन में आता है, तभी हम देवता, देवी देवता स्वरूप बन जाते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि पढ़ाई और देवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, कि मैं रोज़ क्या पढ़ रही हूँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आज कौन कौन सा एक भी पॉइंट अगर बाबा की मुरली में से ज्ञान का, अभी बाबा ने यही ज्ञान दिया ना कि रजिस्टर रखो, पढ़ाई करो, है ना। फिर योग बताया कि बाबा के साथ रहकर ये सब कुछ करना है। योग मतलब क्या है कि दैवी कैरेक्टर्स, तो दैवी कैरेक्टर्स क्या है, बाबा के साथ मनन चिंतन, विचार सागर मंथन करना है ना। तो आगे शायद बाबा ने योग की भी कोई एक बात बताई होगी, है ना, धारणा की बात बताई होगी, सेवा की बात बताई होगी। तो पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। अब पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम भौतिक में इतने जन्मों से आदत है ना, कि भौतिक में फिर वो हाथ से लिखना, ये करना, तो पापा बोलता है पहले वो करो, जैसे जैसे तुम करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी समझ में आता जाएगा कि अब मुझे वो रजिस्टर की भी ज़रूरत नहीं है ना। वो तो मैं कर्म करते हुए या फिर यहाँ ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस से घर आ रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, नहा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, है ना, ऐसे ही बस बैठी हुई हूँ, है ना, कोई अभी काम नहीं है। तो वेस्ट और नेगेटिव वो जो मैं क्रिएट करती रहती हूँ संकल्प,
उस वक्त मैं ये पढ़ाई करूँगी, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये आत्मा को आदत पड़ जाएगी, आत्मा की धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी कि मुझे इस तरह से एनालिसिस करते रहना है, इस तरह से सोचना है, मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है। तो मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। बाबा तो रोज कहता है, लेकिन बाबा मुरली में ये भी कहता है कि हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम चेक ही करते रहो, अवेयरनेस में रहो, अवेयर रहो कि बाबा के साथ बैठकर मुझे ये जो पढ़ाई, बाबा जो ज्ञान देता है उसको यूज करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है राजाई का तिलक, वो प्राप्त करना है। उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो, संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। अब सदा आज्ञाकारी रहना है। अब जब बाबा के पास आए हैं तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि आज्ञाकारी बनना है। अब आज्ञाकारी मतलब किसी की आज्ञा पालने वाला, है ना। तो अब किसकी आज्ञा पालनी है? सिर्फ और सिर्फ बाबा की। अब बाबा की आज्ञा का पालन कौन करेगा? मैं आत्मा, है ना। तो इसमें बाबा ने बोला है कि सबसे पहले तो तुम आत्मिक स्थिति में हमेशा रहो, अवेयर रहो कि मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं बाबा को पूछ कर ही कर रही हूँ, मैं बाबा को बिना पूछे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, है ना। किसी को क्या करना है, किसी को के साथ बात करनी है, नहीं करनी है, कौन सी बात करनी है, कब करनी है ना, उसको क्या पूछना है, बाबा के साथ बाबा को पूछ कर ही वो करना है। तो बाबा की आज्ञा लेकर ही वो करो और धीरे धीरे आदत पड़ भी जाती है ना। तो सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। और फिर ऊपर जो बाबा ने बोला है कि दैवी कैरेक्टर्स की पढ़ाई करते रहो, तो वो भी है कि बाबा ने बोला है तो करना है ना। बाबा ने बोला, हमने किया, है ना। हाँ जी बाबा, हमेशा हाँ जी बाबा करना है। तो सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो, मतलब जो हम टीका लगाते हैं ना, तो फिर क्या करना है? फरमान बरदार, कि बाबा ने जो फरमान दिया है उसको ही फॉलो करना है, जो बाबा ने बोला उसको ही करना है। तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। राजाई का तिलक मतलब क्या है कि हम आत्मिक भान में रहेंगे, हम देही अभिमानी रहेंगे, तो हमारे सभी कर्मेंद्रिय जो है वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे होगा ना, क्योंकि अगर हम बेवफादार है, हम अगर बाबा की आज्ञा मान ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम पूरी तरह से देहभान में है ना। तो इस विकारी दुनिया में, अज्ञानी दुनिया में, दुर्गुणों से और अवगुणों से भरी हुई दुनिया में बस हम उसमें ही अटक जाएंगे। कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। अब कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, मतलब हम भौतिक में जब रहते हैं, है ना, तो कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सर्जन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पूरा बताते हैं कि यहाँ यहाँ मुझे पेन होता है, मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है ना, या फिर मुझे नींद नहीं आती है, या फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है ना, कोई एनर्जी फील नहीं होती, जो भी है वो हम पूरा जब अच्छे से डॉक्टर को बताते हैं, तभी जितना हमारा बताना एक्यूरेट होगा उतनी वो ट्रीटमेंट भी डॉक्टर एक्यूरेट देगा, है ना। हम अगर उनसे कुछ छुपा रहे हैं तो हम अपने ऊपर ही अपकार कर रहे हैं, उपकार नहीं कर रहे हैं, हम हमारा ही सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये अगर हम डॉक्टर से कुछ छुपा रहे हैं तो, क्योंकि जितना हम बताएंगे उतना डॉक्टर सुनेगा और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, मेडिसिन देगा, दवाई देगा, एक्सरसाइज बताएगा, जो भी है, पथ्य डाइट बताएगा, है ना। तो अब क्या है, बाबा क्या है, आत्माओं का सर्जन है। तो आत्मा की जो बीमारी है वो आत्माओं के सर्जन से बिल्कुल भी नहीं छुपानी है। अब आत्माओं की बीमारी क्या है?
अज्ञान है और सभी के सभी विकार, कमियां, कमजोरियां और जो भी कांटा चुभता है तो वो आत्मा की बीमारी है ना। बाबा अभी मुझे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ, बाबा अभी मुझे बहुत ज़्यादा अपमानित फील हुआ है ना, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये आत्मा की बीमारी है। तभी तो आत्मा फिर तिल तिल मरती रहती है। बाबा बोलता है ना कि तुम तिल तिल मरते रहते हो। तो ये जो आत्मा की बीमारी है, मतलब जो भी कांटा चुभता है, जो भी दुख दर्द होता है, वो सब कुछ बाबा को बताना है। तो कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बीमारी के ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे झूठ बोलने का बहुत मन हो रहा है ना, बिना वजह या कोई वजह कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना है ना। बाबा ने बोला है कि झूठ नहीं बोलना है, तो बाबा की बात माननी है, फरमान बरदार बनना है। तो अगर मुझे झूठ बोलने की इच्छा हो रही है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं अगर सच बोलूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे अभी झूठ बोलना ही पड़ेगा। इमीडिएटली बाबा को बताना है कि बाबा मुझे झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है ना, मैं बस अब बोलूँगी कि बोलूँगी, तुम मुझे बताओ, मुझे पता नहीं क्या करना है। बाबा इतनी अच्छे से हमें डायरेक्शन देता है, इतना हाथ पकड़कर हमें इतना अच्छे से सही मार्ग पर लेके, सही रास्ते से लेकर जाता है कि वंडर्स होते हैं। हम अगर कुछ भी बात करने से पहले बस बाबा के साथ बैठ जाए, बाबा के साथ रह जाए है ना, और बाबा को पूछेंगे, तो बाबा मतलब जो वो करता है कि हम बोलना कुछ चाहते थे, हमने डिसाइड कुछ और किया था, लेकिन हम कुछ और ही बोल देते हैं, है ना। तो ये वंडर्स हम सब ने एक्सपीरियंस किए हुए। तो एक बार एक्सपीरियंस किया है तो 2 बार भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। एक बार अगर हम बाबा के पास जाकर इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, तो वही एक्सपेरिमेंट 2 बार भी कर सकते हैं, तो वो 4 बार भी कर सकते हैं, तो वो 40 बार भी कर सकते हैं, तो 400 बार भी कर सकते हैं, तो हमेशा के लिए भी कर सकते हैं, है ना। जैसे बाबा बोलता है कि प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, है ना, ये तुम्हारे आत्मा के निजी संस्कार है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है ना। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमारा होता ही ना, पेरेंट्स के साथ होता है, भाई बहनों के लिए होता है, युगल के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, जो हमारी सबसे प्यारी फ्रेंड जो हमें लगती है उसके लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल लव हम जानते नहीं, हम करते नहीं है, लेकिन हमने मैं और मेरे में अपने आप को बांध लिया है, बंधन में हम बंध गए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपना है, ये पराया है, इसके बंधन में हमने अपने आप को बांध दिया है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारी निजी संस्कार है। सुख की अनुभूति भी तो हमें होती ही है ना, सुख का अनुभव हम करते हैं, सुख दूसरों को देते भी है, पवित्रता तो हम करते ही है बच्चों के लिए, या फिर अपने जो हमारे हम मैं और मेरा, इसके लिए हम ये सब कुछ यूज़ करते हैं, ये सभी निजी संस्कार हम यूज़ करते हैं। लेकिन बाबा बोलता है अब तुम्हें बेहद में जाना है ना। अभी तक हद में यूज़ करते थे, मैं और मेरा इतना था, इसमें तुम यूज़ करते थे, अब तुम्हें बेहद में जाना है, मतलब हर एक आत्मा के लिए करना है, हर एक आत्मा मेरा भाई है ना। तो तभी बाबा बोलता है कि ये जो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो बाबा को बताना है। झूठ बोलने की अगर मुझे इच्छा हुई, बाबा को बताना है, तो बाबा ऑटोमेटिकली हाथ पकड़कर उस रास्ते से ले के जाता है हमें, वंडर्स बन जाते हैं। और बाबा ने एक बार वो भी बोला है कि अगर तुम बाबा से पूछ कर कुछ कर रहे हो और अगर तुम्हारी गलती हो जाती है तो वो बाबा की गलती है, बाबा बोलेगा कि हाँ नहीं ये मेरी जिम्मेवारी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन होना क्या चाहिए कि बाबा के साथ रहकर संपूर्ण दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को यूज़ करके ज्ञान की समझ से वो हमें जो भी मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म है वो करने चाहिए। तो बाबा बोलता है कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो बीमारी है, वो जो दुर्गुण है, कमियां है, कमजोरी है, विकार है, हमसे जाएगा नहीं, क्योंकि हमने बाबा को बताया नहीं। और बाबा ने मुरली में पहले ही बता दिया है कि तुम आकर मुझे पूछोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं खुद आकर तुम्हारे मन को पढ़ता नहीं हूँ, मैं खुद आकर तुम्हारे मन को नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद आकर तुम्हें नहीं पूछूंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये मैं नहीं पूछूंगा। वो अवेयरनेस तुम्हें रखनी है, वो कदम तुम्हें बढ़ाना है। तुम आकर मुझे पूछो तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा,
है ना। तो फिर वो बीमारी तुम्हारी चली जाएगी, वो कांटा चुभना बंद हो जाएगा, शक्तियाँ और ज्ञान बढ़ता जाएगा और तुम्हारा पद ऊंचा तुम पा सकते हो। तो बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर। अब राजाई का तिलक, अब राजा मतलब क्या है? राजा बाबा, सबसे राजाओं का राजा कौन है? बाबा। बाबा क्या करता है? सबको सुख, शांति, समाधान, संतुष्टता, पवित्रता, ये सब कुछ महसूस कराता है, अतीन्द्रिय सुख महसूस कराता है। जिसको जो चाहिए वो आत्मा को, जिस शक्ति की, ज्ञान की ज़रूरत है वो उसको देता है। तभी तो बाबा राजाओं का राजा है। तो बाबा बोलता है तुम्हें भी बाप समान बनना है, तो तुम्हें भी वैसे ही बनना है। मतलब हमें क्या करना है? एक तो स्वराज्य अधिकारी और फिर विश्व राज्य अधिकारी। तो विश्व राज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी बनना नहीं पड़ता है। जब हम खुद का कल्याण करते हैं, खुद का सहयोग देते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम विश्व राज्य अधिकारी बन ही जाते हैं। जब हमारी कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में होती है, मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में है ना, तो फिर क्या है? हम राजा बन गए। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम मन को, बुद्धि को, संकल्पों को, कर्मेंद्रियों को चला रहे हैं, है ना। जब हम इस तरह से बन जाते हैं तो हम बाबा के समीप है, तो संपन्न है। तो बाप समान जितना जितना भी हम बाप समान बन रहे हैं, तो दूसरे आकर हमारा मतलब हमें पूछ रहे हैं कि ये तुम कैसे करते हो। फिर दूसरों का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ रहा है, तभी दूसरों के लिए हम पूज्य बन रहे हैं, तभी विश्व राज्याधिकारी ऑटोमेटिकली हम बन जाएंगे, है ना। जो भी है हमारी फैमिली, जैसे हमारी कर्मेंद्रिय हमारा विश्व है आत्मा के लिए, वैसे हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो भी हमारा विश्व है, दुनिया है। हम भौतिक में बोलते भी है तो मेरी दुनिया तो मेरी फैमिली है। हम बोलते भी है ना, मेरी दुनिया तो बस मेरे बच्चे हैं, मेरी दुनिया तो मेरा युगल है। तो ये मेरी फैमिली जो है वो मेरा विश्व है ना। वैसे बाकी के सभी जो है धीरे धीरे वो मेरा विश्व धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो बाबा बोलता है संपूर्ण विश्व जो है ना, वो भी, उसके भी तुम कल्याणकारी बन जाओ। तो जब तुम खुद के कल्याणकारी बनोगे, स्वराज्याधिकारी बनोगे, अपने आप को बाप के समीप रखोगे, संपन्न बनोगे, समान बनोगे, जितने जितने फील्ड में तुम बाप समान बन गए हो ना, बस बाकी की जो आत्माएं तुम्हारी तरफ आकर्षित होनी ही होनी है, और वो आकर तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारे ऊपर उनका भरोसा बढ़ ही जाएगा, उनके लिए तुम पूज्य बन ही जाओगे, तो उनका कल्याण ऑटोमेटिकली होता ही जाएगा। तो तुम विश्व कल्याणकारी बन ही गए, है ना, विश्व राज्य अधिकारी तुम बन ही गए। तभी बाबा बोलता है कि बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। धारणा के लिए पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालीम मतलब अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बाम नहीं निकालना है, चुप रहना है ना। श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालीम रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बाम नहीं निकालना है, चुप रहना है ना। तो बाबा ये बोलता है कि पूरी तरह से श्रीमत पर चलना है, ना मन मत ना पर मत। जैसे कल ही की मुरली में बाबा ने बोला था कि सी फादर फॉलो फादर, सी ब्रदर सिस्टर बाबा कभी नहीं बोलता है। तो बाबा अगर सी ब्रदर सी सिस्टर नहीं बोलता है तो फॉलो ब्रदर फॉलो सिस्टर कभी बोल ही नहीं सकता है। तो सी फादर और फॉलो फादर, वैसे ही श्रीमत, ना मन मत ना पर मत। तो श्रीमत पर चलकर अपनी बुद्धि सालीम रखनी है, मतलब अच्छी रखनी है। मतलब बुद्धि का योग किस पर रखना है? बाबा के ऊपर रखना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है ना। अवज्ञा मतलब क्या है? बाबा ने जो भी ज्ञान के पॉइंट्स बताए, बाबा जो भी मुरली में बोलता है उसको ही करते रहना है। अब क्या क्या करने के लिए बाबा बोलता है, हम सबको पता है ना, कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, ज्ञान योग धारणा सेवा टॉपिक्स निकाल कर उसके ऊपर मनन चिंतन करो, 16 कला संपूर्ण जो भी है उसके बारे में जानो, समझो, मानो, उसको फॉलो करो, है ना। तो ये सब बाबा बोलता है, तो ये हमें उसकी आज्ञा माननी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है, क्योंकि सच में ऐसे होता है। क्रोध जब हम आते, गुस्सा अलग है, क्रोध अलग है। गुस्से के बिना तो हम लाइफ जी नहीं सकते, गुस्सा तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि बाबा ने गुस्सा और क्रोध इसमें डिफरेंस क्या है वो भी बताया है। तो गुस्सा मतलब क्या है कि कुछ हमारे सामने ऐसा हुआ कि जो बाबा के ज्ञान के अनुसार सही नहीं है,
क्योंकि हम अब हमें पता है ना लॉ ऑफ कर्मा क्या है, लॉ ऑफ टाइम क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, ये सभी बाबा ने बता दिया है, बाबा ने ज्ञान बता दिया है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी बात या कौन सी चीज़ सामने वाले से अच्छी नहीं हो रही है। बार बार बता कर भी, क्योंकि बाबा ने बोला है, ऊपर ही अभी बाबा ने बोला कि बाप समान बनना है, पूरे विश्व को प्यार करना है, बाप के जैसे प्यार का सागर बनना है। तो प्यार का सागर बनकर सामने वाले को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करके रहमदिल बनकर उसको समझाना है, प्यार से समझाना है, मोहब्बत से समझाना है ना, अच्छे से समझाना है, मीठे बच्चे से, किलरे बच्चे ऐसे करके समझाना है। लेकिन अगर वो 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, 10 बार हो गया, तो कड़क भाषा में समझाने देनी है, उसको गुस्सा बोला जाता है, कि गुस्से से भी समझाना है। लेकिन गुस्सा मतलब क्या है कि उस वक्त जो अच्छा नहीं था वो हमने उसको क्लियरली बता दिया, क्या करना है वो बता दिया, क्या नहीं करना है वो बता दिया, उसका परिणाम क्या होगा वो बता दिया, और दिमाग से निकाल दिया। जब हम दिमाग में भी वो, मन में भी वो रखते हैं, चलाए रखते हैं कि पता नहीं कैसे, ऐसे वैसे, कब कितना बताना पड़ेगा, ये समझते ही नहीं है, कितनी ऐसी आत्माएं हैं, कितनी वैसी आत्माएं हैं। ये जो क्रोध जब होता है तो मन से वो हटता नहीं है, हम उसको होल्ड करके रखते हैं, उसी फिल्टर से उस आत्मा को देखना शुरू करते हैं कि ये तो ऐसे ही है। फिर वो अगर अच्छा भी करता है तो भी उसकी अच्छाई नहीं दिखती है ना, पहले के अनुभव के फिल्टर से ही देख रहे, उसी नज़रिए से देख रहे, तो हमारी दृष्टि बदलती नहीं है ना। इसीलिए क्रोध नहीं करना है, और जब क्रोध होता है तो बॉम्ब ही निकलते हैं मुंह से, है ना। मतलब पूरा हम सामने वाले को इतना दुखी, परेशान, चिंतित, भयभीत, बस पूरा नष्ट ही कर देते हैं। उसके आत्मा की जो शांति है, सुख जो है, वो पवित्रता जो, पूरा हम ही बॉम्ब निकाल कर, बॉम्ब डालते हैं उसके ऊपर, नष्ट कर देते हैं। तो हिंसा कर देते हैं, है ना। शांति की हिंसा हो गई, पवित्रता की हिंसा हो गई, क्योंकि वो भी पहले पवित्र सोचता था, है ना, अपने विकारों की वजह से मजबूर था, लेकिन अदरवाइज वो पवित्र सोचता था, वो शांति भी उसमें थी, सुख भी महसूस करता था। लेकिन हमने क्रोध में आकर ऐसे बॉम्ब चलाए कि उस वक्त जब हम क्रोध में है, उस वक्त उसकी शांति, पवित्रता, सुख जो है वो सब कुछ मार दिया, है ना। तो क्या कर रहे हैं, हमारे ही कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू रखे, उसी लूप में हम घूम रहे हैं। जो कार्मिक अकाउंट की साइकिल थी, पहले हमने उसको कुछ किया था, वापस लौट के आया, हमें पता नहीं था, ज्ञान यूज नहीं किया, ना ब्राह्मण स्वरूप बने, ना देवता स्वरूप बने, ना बीज रूप बने, है ना पूज्य रूप स्वरूप बने, कुछ नहीं बने। तो हमने भी उसके ऊपर उल्टा फिर से वही फेंक दिया, जो पहले हमारे ऊपर आया था वही हमने उसको फिर से फेंक दिया। तो अभी हमारे सामने क्या आएगा, वापस वही आएगा। तो उसी साइकिल में घूम रहे हैं, उसी लूप में घूम रहे हैं, जैसे जन्म जन्म से घूमते आ रहे हैं। तो डाउनफॉल ही होता रहेगा। इसीलिए क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। जब हम चुप रहते हैं तो पहले तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बहुत हलचल हो जाती है, इमीडिएटली बाबा के पास भागना है। बाबा ज्ञान की क्लैरिटी देता है, ये तुम्हारा ही किया धरा तुम्हारे सामने आया हुआ है ना। अभी जो तुम्हारे साथ वो कर रहा है वो कभी तुमने उसके साथ किया था। तो वहाँ पर हम 50%, 50% वहीं पर हम शांत होते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो शांत हो जाते हैं, तो दया भाव आ जाता है, तो फिर परखना शुरू हो जाता है, ज्ञान को यूज करना शुरू हो जाता है। वो जो निगेटिव कार्मिक साइकिल है उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसी को बाबा पुरुषार्थ बोलता है ना, कि पहले वाला जो था उसको खत्म करते करते आगे जो होने वाले हैं उसको पूरी तरह से रोक देना है, वही तो पुरुषार्थ है। तो श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालीम रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। दूसरी पॉइंट है, दिल से एक बाप की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद के वैरागी और निर्मोही बनना है ना। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, अभी अभी हाल ही के मुरली में आया था ना कि नष्ट मोहा बनो, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जैसे जैसे मुंह से निकलते जाएंगे, भौतिक दुनिया के मुंह से निकलते जाएंगे, देह और देह से संबंधित बातों की मुंह से निकलते जाएंगे, हम स्मृतिर्लब्धा बन जाएंगे। मतलब उसकी स्मृति में लगन, उसकी स्मृति की लगन में मगन, लब्ध हो जाएंगे। लब्ध मतलब बस पूरा, सिवाय उसके कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना। जैसे पहले पहले बाबा कई बार वो एग्जाम्पल देता है
कि पहले पहले जब शादी हमारी तय हो जाती है तो हम उसमें लब्ध रहते हैं, उसी के बारे में सोचना, उसी के ख्यालों में रहना, है ना, तो वो हो जाता है। वैसे ही नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, एक बाबा सिवाय उसके और कुछ भी नहीं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि दिल से एक बाप की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। आसक्ति मतलब क्या होता है कि हमें उसमें आस है, अपेक्षा है ना, जो हमारा डाउनफॉल कराती है। क्योंकि विकारों में सबसे पहले आसक्ति, कामना, इच्छा, अपेक्षा, ये विकार 10 विकारों में 10 महाविकार जो है, मेन जो विकार है उसमें पहले आसक्ति ही है, कामना, इच्छा, अपेक्षा, यही है ना। तो वो नहीं रखना है। बेहद के वैरागी और निर्मोही बनना है। अब बेहद के वैरागी मतलब बाबा आत्मा के लिए बोलता है ना। तो पूरी तरह से वैरागी की कोई ना कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य और उसके बच्चे जच्चे, है ना, ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसका वैराग करना है। ऐसे होता है नवरात्रों में 9 दिन कोई फास्टिंग करते हैं ना, व्रत रखते हैं। तो अब क्या हमें महसूस होता है कि अरे हाँ 9 दिन व्रत रखना है, वो फास्टिंग करनी है। तो फास्टिंग कौन सी होनी चाहिए कि पहले दिन क्या करो, अपेक्षाओं का व्रत रखो कि किसी से कोई भी, आज पूरा दिन मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूँगी, है ना, कोई भी अपेक्षा नहीं करूँगी। क्या इसका मतलब ये है कि मैं सबकी सेवा ही करती रहूँगी? क्या सबको मैं हाथ में, फैमिली में अगर फॉर एग्जाम्पल किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है, इसका मतलब जो कुछ चल रहा है वैसे ही चलने देना है? बच्चे कुछ नहीं करे, युगल कुछ नहीं करे, माँ बाप को जो बोल रहे हैं उनको बोलने देना है, भाई बहन जो कुछ भी करे उनको करने देना है, अपेक्षा कोई रखनी नहीं? ऐसा नहीं है। हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। बच्चों को अच्छी बातें बताना, डिसिप्लिन सिखाना, ये हमारी ड्यूटी है। और उनको इस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो वो तो करना है, उनको सिखाना है। लेकिन हमारी अपेक्षाएं जो होती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अब ये मेरे बच्चे हैं तो उन्होंने मेरा रिस्पेक्ट, मुझे मतलब चाहे जो भी है उन्होंने रिस्पेक्ट ही रखनी है, उन्होंने मुझे बस हाँ जी ही करते रहना है, उन्होंने मेरी सेवा ही करते रहनी है ना। जैसे होता है ना कि बच्चे क्यों पैदा करने हैं, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा, बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे मतलब बुढ़ापे का सहारा, कितनी गलत अपेक्षा है ये, है ना। हम अगर अपने नसीब में बुढ़ापे का सहारा लेकर आए हैं तो हमें मिल जाएगा, है ना। बच्चों की जिम्मेवारी है नहीं है, हम इसमें ही अटक जाते हैं। हम अपने को नहीं देखते हैं कि मेरे पिछले कर्मों के अनुसार मुझे अगर बुढ़ापे का सहारा मिलना है तो वो मिल जाएगा, जो सहारा मिलना है वो मिल जाएगा, है ना। तो ये अपेक्षाएं नहीं रखनी है ना। तभी बेहद के वैरागी, इसका मतलब कोई अपेक्षा नहीं है, ये नहीं। तो हाँ, तो नवरात्रि तो पहले दिन अपेक्षाओं का व्रत रखना है, दूसरे दिन क्रोध का व्रत रखना है कि क्रोध नहीं करना है। कड़क भाषा में समझाने देने की जरूरत पड़ी, जरूर देनी है, लेकिन दिमाग में वो जो हम होल्ड करके रखते हैं ना, ये ऐसा वैसा वैसा, उसके बारे में संकल्प क्रिएट करके करते रखते हैं, वो नहीं करना है। दूसरा दिन आज मैं क्रोध का फास्टिंग रखूंगी, क्रोध का व्रत है ना। कामना, क्रोध, लोभ, एक दिन लोभ का व्रत रखना है, कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी लालच नहीं है ना। ऊपर जैसे बाबा ने बोला कि आसक्ति, है ना, तो लोभ, मोह जो होता है, मोह एक होता है, लोभ एक होता है। मोह जो होता है वो व्यक्ति के साथ जो होता है वो मोह होता है, और चीज़ों के साथ जो होता है वो लोभ होता है ना। तो आज मैं ना लोभ में रहूंगी ना मोह में रहूंगी, है ना। एक दिन में ईर्ष्या का और द्वेष का और मत्सर का वो फास्टिंग, वो व्रत रखूंगी। एक दिन मैं अहंकार का व्रत रखूंगी कि मेरे पास क्या है मैं धन्यवाद करूंगी, है ना, क्योंकि मेरे पास अच्छा क्या है उसको भी, वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में भी धन्यवाद करना है। तो मैं अवेयर रहूंगी कि हाँ मेरे पिछले कर्मों की वजह से मुझे ये अच्छा मिला है और मुझे उसे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, ना कि उसका एडवांटेज लेना है, ना कि उसको मिसयूज करना है ना। तो अहंकार का व्रत एक दिन करूंगी, आलस का व्रत एक दिन करूंगी, है ना। तो नवरात्रि में 9 दिन इस तरह से अगर मैं व्रत करती रखूंगी तो एक दिन अगर मैं ये कर सकती हूँ तो 2 दिन कर सकती हूँ, 2 दिन कर सकती हूँ तो 20 दिन कर सकती हूँ, है ना। तो 20 महीने कर सकती हूँ, तो 2 साल कर सकती हूँ, तो हमेशा के लिए भी कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से बेहद के वैरागी और निर्मोही बनना है। अब बाबा भी मोह 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 बताता है ज़्यादातर,
है ना, कि मोह मत ये करो, क्योंकि मोह होता है देह, मतलब जो हमारे देहधारी जो होते हैं उनमें मोह रहता है ना, कि माँ बाप में मोह है, भाई बहनों के जो हमारे भौतिक लौकिक के भाई बहन हैं उनमें मोह है, युगल में मोह है, बच्चों में मोह है। सबसे तो मोह जो ज़्यादा हम धस जाते हैं वो है बच्चों का मोह, हम उसमें से बाहर निकलते ही नहीं है ना। तो निर्मोही बनना है, मतलब ही देह भान में नहीं रहना है, मतलब ही पूरा अवेयर रहना है कि अभी जो मेरे रिश्तेदार है वो मेरे पिछले किसी कर्मों की वजह से, कार्मिक अकाउंट की वजह से अभी इस रिश्ते में, इस जन्म में, इस रिश्ते में आए हुए हैं। पिछले जन्म में किस रिश्ते में थे पता नहीं, अगले जन्म में किस रिश्ते में होंगे पता नहीं, है ना। तो कार्मिक अकाउंट की वजह से बस उनमें एक स्टैंप लगा हुआ है कि मैं माँ हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है ना, मैं बेटा हूँ, ये मेरे फादर इन लॉ है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये मेरी युगल है ना, ये मेरे बच्चे हैं, है ना। तो मोह नहीं रखना है, निर्मोही बन जाना है, मतलब उनको आत्मा की तरह ही देखना है कि इनके साथ कार्मिक अकाउंट थे, उसको सेटल करना है, आगे चलना है, क्योंकि हमें वही कर रहे हैं हम। पिछले जन्म में जिनके साथ कार्मिक अकाउंट्स थे वो ऐसे ही करते 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 सेटल करते थे, क्रिएट करते थे, सेटल करते थे, क्रिएट करते थे। ऐसे करते करते ही हमारे रिश्तेदार बदलते जाते हैं ना, हर जन्म के रिश्तेदार बदलते जाते हैं। जिस तरह से कार्मिक अकाउंट जिसके साथ होता है उस तरह से रिश्ते में आते जाते हैं, हर जन्म अलग अलग रिश्ते में आते जाते हैं, है ना। तो वो पूरा ख्याल रखना है कि बस ये आत्मा है, अब मुझे ना किसी के साथ कोई मतलब कार्मिक अकाउंट बनानी नहीं, एक बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर रूल के अकॉर्डिंगली जो भी सामने आएगा वो है, बाबा है ना। तो बेहद के वैरागी और निर्मोही बनना है। सबसे पहले तो मोह देह का है ना, उसमें से छूटना है। वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। अब ये बाबा याद दिला रहे हैं ना, नॉलेजफुल, चेयरफुल, सक्सेसफुल, है ना। ये बाबा ने एक मुरली पूरी इस पर चलाई थी कि तुम नॉलेजफुल रहोगे तो तुम चेयरफुल रहोगे, चेयरफुल रहोगे तो तुम सक्सेसफुल रहोगे, है ना। तो याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो उठ बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है ना कि कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। अब बाप के ऊपर छोड़ना है, इसके मतलब क्या है कि कोई भी बात आती है तो उसके बाप के ऊपर छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि क्या उस बात में क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो बाबा के ऊपर छोड़ दो। अब बाबा के ऊपर छोड़ दो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा करेगा। हमें ऐसे लगता है कि बाबा के ऊपर छोड़ दो मतलब बाबा करेगा, नहीं। बाबा के ऊपर छोड़ दो मतलब बाबा को पूछो कि मुझे करना कैसे है ना, क्योंकि कार्मिक अकाउंट हमारा उनके साथ है। मतलब ये जो बात सामने आई है, सिचुएशन जो सामने आई है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से आई है, हमारे पिछले कर्मों की वजह से आई है। उसको सेटल हमें ही करना है, ख़त्म हमें ही करना है। तो उस बात को बाबा के ऊपर छोड़ दो, इसका मतलब उस बात में से कैसे निकलना है वो बाबा के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। अब बात होती कहाँ पर है, मन और बुद्धि में होती है ना, कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। या तो खुशी, सुख, चिंता, दुख, डर जो भी है वो मन बुद्धि में होती है ना। तो बाबा के ऊपर छोड़ दो, इसका मतलब बाबा से पूछो तो वो डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इमीडिएटली बाबा जी के पास जब हम जाते हैं ना तो बस हम एकदम से मतलब हम शांत ही हो जाते हैं। जब हम स्टेबल हो जाते हैं तो फिर बाबा की बात सुनना हमें सुनने लगते हैं, है ना, हमें समझ में आने लगता है। तभी बाबा बोलता है कि वो बात खत्म हो जाती है। हमारे दिमाग में वो जो बात चल रही है ना, चिंता है, दुख है, जो भी है, परेशानी है, वो खत्म हो जाती है। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है।
बुद्धि से नहीं, बाबा हमेशा बोलता है दिल से कहना है। आत्मा का दिल मतलब क्या है? मन है, मन से कहना है पूरी शिद्दत के साथ, पूरा मतलब पुकारना है उसको बाबा। तो यही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। मतलब जो कुछ भी सिचुएशन भौतिक में सामने आई है, जैसे ही बाबा कहेंगे, जैसे ही बाबा के पास जाएंगे, तो ये जो नीचे सिचुएशन है भौतिक में, उससे ऊपर उठ जाएंगे, उपराम हो जाएंगे, साक्षी दृष्टा बन जाएंगे, मरजीवा बन जाएंगे और उसको देखेंगे, उपराम होकर उसको देखेंगे, है ना। तो समझ में आ जाएगा, ज्ञान की क्लैरिटी आएगी, कारण पता चलेगा, निवारण पता चलेगा, है ना। तो उसमें से निकलना आसान हो जाएगा। पावर तो ये बोलता है कि कमल पुष्प के समान बन जाओगे। कमल भी कीचड़ में होता है ना, लेकिन ऊपर उठता है, तो कीचड़ का असर उसके ऊपर नहीं होता है। उल्टा क्या होता है कि कीचड़ से उगता है, लेकिन भगवान को सबसे प्यारा वही पुष्प है। तभी बाबा बोलता है, भौतिक में कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो पहले बाबा बोलो, बाबा के पास तुम आ जाओ। बाबा के पास तुम जैसे ही आ जाओगे, तुम ऊपर उठ गए, उपराम हो गए, साक्षी दृष्टा बन जाए। अब उसको देखो, बाबा फिर दृष्टि देता है। दृष्टि देता है मतलब उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया देता है। जब हम बाबा ने जो नज़रिया दिया है, बाबा ने जो दृष्टि दी है, उस दृष्टि से हम देखते हैं, उस नज़रिया से उसको देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कारण भी पता चल जाता है, निवारण भी पता चल जाता है, और उसमें से हम निकल जाते हैं। तो ये ऊपर उठ गए ना, तो कमल पुष्प की बाबा ने ये दिया है प्रतीकात्मक, है ना। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। याद के आधार पर मतलब बाबा के ऊपर सौंपना नहीं है, मन और बुद्धि वो बाबा की तरफ लेके जानी है, और बाबा को पूछना है कि अब मुझे बताओ कि इसमें से मैं निकलूँ कैसे, है ना। तो फिर हम निकल जाएंगे। तो याद की कीचड़, याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, है ना। जैसे अगर कोई अहंकारी आत्मा सामने आती है, बस बोली जा रही है कि मैं कितनी अच्छी, मैं कितनी महान, मैंने क्या किया, कैसे कैसे किया, कितना कितना किया, है ना। पूरे अभी अहंकार में है और वो बात कर रही है ना। तो सिचुएशन क्या आ गई कि अहंकार है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, बाबा, है ना, कमल पुष्प समान, बाबा ऊपर उठ जाओ। जैसे ही बाबा के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं बाबा। फिर बाबा दृष्टि देता है। दृष्टि देता है मतलब नज़रिया देता है कि अब उपराम होकर, साक्षी दृष्टा होकर इस सिचुएशन को देखना कैसे है। तो इमीडिएटली नज़रिया बदल जाता है। अभी भी ये एग्जाम्पल जब बाबा दिखा रहा है, दे रहा है, तब भी हमने देख लिया ना कि नज़रिया बदल गया, कि सामने अहंकारी आत्मा है ना, उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए उसको? इंडिगो, रेड, लाइट ब्लू, ग्रीन, है ना, देते रहो, ऑरेंज देते रहो, सकाश देते रहो, संकल्प सेवा, उसको संकल्पों से उसको समझाते रहो, है ना, कि ये तुम्हें क्यों मिला है, तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसका मिसयूज़ होता है मतलब क्या होता है ना। तुम अहंकार में हो, अहंकार क्या है, तुम जिस तरह से बात करे वो क्या है, कौन सा विकार है, उस विकार के वश रहोगे तो कौन सा विकर्म हो जाएगा, उस विकर्म के परिणाम तुम्हारे सामने क्या आ जाएंगे, है ना। पूरी बाबा दृष्टि दे देता है, नज़रिया दे देता है उसको देखने के लिए। तो होता क्या है, हम उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, है ना हम उस सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, ना हम उस आत्मा के प्रभाव में आ गए, ना हमने मनमत चलाई, ना हमने परमत चलाई, हमने श्रीमत के आधार पर उस माया के किचड़े से अपने आप को निकाल दिया, है ना। तो याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कि कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। कितना कितना चेयरफुल लगता है ना। अभी ये जो एग्जाम्पल बाबा दे रहा था, उस वक्त भी ऐसे अंदर से खुशी हो रही थी ना, कह रही हाँ, मतलब ये ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे हो जाता है कि हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे, बस खुश रहे हैं। ऐसे ही हम पूज्य बनेंगे ना, क्योंकि अब हम जब ऊपर उठ गए, उपराम बन गए, साक्षी दृष्टिया बन गए, और उसको जो शक्ति की ज़रूरत थी, जिस ज्ञान की ज़रूरत थी, उसको हमने संकल्पों से, सकाश से, मनसा से हमने उसको दे दी। तो उसके ऊपर हम, उसकी तरफ हमने क्या क्या भेजा है? ज्ञान भेजा है, शक्तियाँ भेजी है ना। तो हमारे पास वापस आएगा क्या? वही वापस आएगा ना। हमने उसको अभी रिस्पेक्ट दी ना,
हमने ज्ञान भेजा, शक्तियाँ भेजी, तो हमने उस आत्मा को रिस्पेक्ट दे दी कि हाँ ठीक है, अहंकारी आत्मा है। क्यों है? क्योंकि मैं जैसे डाउनफॉल मेरा हुआ है वैसे उसका भी हुआ है, तो हमने उसको आत्मा समझकर पहले आत्मा को रिस्पेक्ट दे दी, तो हमारे पास भी क्या आएगा वापस, क्योंकि कर्म कर्म लॉ ऑफ कर्मा है ना, व्हाट वी गिव वी विल गेट, जो हम देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो हमने अगर उस आत्मा को रिस्पेक्ट दी है, हमने उसको ज्ञान की क्लैरिटी दी है, हमने उसमें शक्तियाँ भरी है, हमारे पास क्या आएगा? वही तो आएगा। इसका ही मतलब क्या है? वो आत्मा हमें देख कैसे रही है? अगर वो हमें रिस्पेक्ट से देख रही है, वो अगर हमें अच्छा अच्छा कुछ दे रही है, तो इसका ही मतलब क्या है कि हम पूज्य बन रहे हैं, है ना। पूज्य, ये जो बाबा ने बोला है कि पूज्य स्वरूप जो है, और दूसरा और क्या है? वही तो है ना, हमें रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, दूसरों की खुशी वो हमें बताते हैं, है ना, हमारे पास वो आते हैं, है ना। तो भाई बाबा बोलता है कि फिर एक ही मूड होगी, चेयरफुल, है ना। तब हम बाबा तक उसको बोलता है कि फिर तुम सक्सेसफुल बन गए, है ना। तो कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। लेकिन ये कब होगा? जब हम पढ़ाई करेंगे, देवी कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, है ना, ये तभी होगा। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा को, अब पवित्रता मतलब क्या है? बाबा बोलता है तो सबसे पहले आत्मा को बोलता है। शारीरिक पवित्रता, ब्रह्मचर्य, ये अपने आप हो जाता है। हम अगर उसको ही पहले देखेंगे, उसके ही पीछे लगेंगे, तो मन पवित्र नहीं है। मन पवित्र नहीं है तो ये भी इसमें से भी बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मन की पवित्रता, आत्मा को पवित्र होना है। अब आत्मा की पवित्रता मतलब क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हर कोई मेरा भाई है ना। संकल्पों में भी कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, हर कोई मेरा भाई है। तो लौकिक में जैसे हम भाई को प्यार देते हैं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है, अनकंडीशनल लव होता है ना। तो वो हर एक के लिए है, एक्सेप्टेंस है, रहम दिलता है ना। तो पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले, अब यहाँ पर भी वही है ना, जैसे बाबा ने अभी एग्जाम्पल दिया कि कोई अहंकारी सामने आता है, उपराम बन जाते हैं, तो हम उसके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, क्या है, कैसे है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना अहंकार क्यों करना है, सिर्फ इसके पास ही है क्या, हमारे पास नहीं क्या, अब मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है। हम पूरी तरह से अपवित्र बन गए, इसको बाबा अपवित्र बोलता है ना। तो जब इस तरह से हम संकल्पों से, जब हम पवित्र संकल्प करना शुरू हो जाएंगे, उपराम रहना शुरू होगा, साक्षी दृष्टा बनना शुरू हो जाएगा, तो नीचे कोई भी सिचुएशन आती है, हम कमल पुष्प के समान रहेंगे। तो पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाली ही महान आत्मा है। अव्यक्त इशारे, स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं, जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना काम फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। बाबा रोज ये जो अव्यक्त मास चल रहा है, रोज हमें एक एक युक्ति बता रहा है कि बंधन से कैसे निकलना है और सिर्फ संबंध में रहना है। जब हम सिर्फ संबंध में रहेंगे तभी हम जीवन मुक्ति पाएंगे, जीवन मुक्त रहकर चलेंगे। तो आज बाबा ने बोला है कि स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो, मतलब सेल्फ चेकिंग करो और फिर चेंज करो कि मैं अपनी चलन मतलब क्या है? आत्मा की सोच। आत्मा की चलन मतलब क्या है? आत्मा की सोच, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरा संकल्प क्या है ना। क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरे सामने प्रत्यक्ष होने वाला है ना। तो अपनी जो सोच है, अपनी चलन जो है उसको, और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करे, आप अपना काम करो, है ना। मतलब सामने जो भी देह का रिश्ता है, देह और देह से संबंधित जो भी बातें हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। आप अपना काम करो, वो पूरे देहभान में है, पूरे फोर्सफुली वो देहभान में रह रहे हैं, है ना। मैं मेरा कितना होता है, जैसे हमारा पहले था, हाय 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 मेरा बच्चा, हाय 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 मेरे युगल,
इनका बच्चों के लिए भी इनका भविष्य मैं बनाने वाली। हर एक पेरेंट्स को लगता था ना, हमें भी लगता था ना, अभी भी हर एक को लगता है कि इसका भविष्य तो मैं करूँगी, इसका भविष्य तो मैं बनाऊंगी। बच्चों के लिए तो हर पेरेंट को लगता है कि इसका भविष्य तो हम बनाएंगे, है ना, ये खुद कुछ नहीं करेगा, हम बनाएंगे, है ना। तो बाबा बोलता है कि ये जो बाकी के जो है, ये जो भौतिक में जो है, वो अपना काम बहुत अच्छे से फोर्सफुली कर रहे हैं। कौन सा काम? देहभान में रहने का। तो आप अपना काम उतना ही फोर्सफुली करो। कौन सा? देही अभिमानी रहने का। बंधन डालने वाले अपना काम करे, आप अपना काम करो। मतलब वो बंधन डालने का काम फोर्सफुली कर रहे हैं, तो आप संबंध में रहने का काम उतना ही फोर्सफुली करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। घबराना, डर, ये भी कमज़ोरी है ना। तो अगर कमज़ोरी है, अगर कोई भी कमज़ोरी लग रही है, डर लग रहा है, तो बाबा ने ऊपर बताया है कि करना क्या है। बाबा के पास जाना है। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो, है ना। क्योंकि वो देहभान में है, पूरी तरह से भौतिक में है, तो वो अपने कर्तव्य और जिम्मेवारियों को किस तरह से ले रहे हैं और अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, वो गुण उठाओ कि कितनी शिद्दत के साथ देहभान में रहकर वो अपना काम कर रहे हैं। बाबा कहता है उसी शिद्दत के साथ आप अपना कर्तव्य करो। उनके इस गुण को देखो कि देखो कि देहभान में रहकर कर्तव्य और जिम्मेवारियों के नाम पर, प्यार के नाम पर कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी आत्मिक स्थिति में रहकर, देही अभिमानी स्थिति में रहकर, संबंध को देखकर, उपराम रहकर, साक्षी दृष्टा देखकर अपना काम करना है। तो उनका वो गुण उठाना है, उनका जो दृढ़ता का गुण है, कंसिस्टेंसी का गुण है ना, ये उठाना है। और आत्मिक स्थिति में देही अभिमानी रहकर, उपराम रहकर, साक्षी दृष्टा रहकर, बाबा के साथ रहकर वही दृढ़ता का, कंसिस्टेंसी का, डिटर्मिनेशन का गुण उठाना है। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। मतलब ये जो बाबा बोल रहा है वो बंधनों से मुक्त होने के लिए बोल रहा है। तो योग के प्रयोग, जैसे बाबा बोलता है कि योग के प्रयोग करते रहो, वैसे बाबा अव्यक्त इशारों में, पूरे अव्यक्त मास में ये बता रहा है कि बंधनों से मुक्त कैसे होना है। तो बंधनों से मुक्त होने की युक्तियाँ बाबा बोलता है, वैसे करते जाना है। ओम शांति।